गत 7 मार्च को छत्तीसगढ़ के एक न्यूज़पेपर में समाचार वैसे तो ऐसे समाचार हमेशा आते रहते हैं, लेकिन ऐसे समाचार के लगातार आने से बड़ा दुःख भी होता है क्योंकि मैं स्वयं भी छत्तीसगढ़ बिलासपुर का रहने वाला हूँ और मैंने पूरी शिक्षा प्राथमिक स्कूल से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक की पढ़ाई वहीं की है। और इसीलिए मुझे पता है कि अगर स्कूल में, विद्यालयों में व्यवस्था बराबर ना हो, सुचारू रूप से ना हो, तो पढ़ाई के प्रति लगन कितना मुश्किल कार्य है। और आश्चर्य की बात है और दुख की बात है कि आज भी वही स्थिति है जो आज से लगभग 35-40 साल पहले बिलासपुर या छत्तीसगढ़ के अनेक जगहों पर थी। अभी जिस सब खबर का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह तखतपुर के एक चिचिरदा ब्लॉक की है, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा लेते हुए प्राथमिक स्कूल में बच्चे जो हैं बाहर बैठे हुए हैं स्कूल के बाहर मैदान में, और दरी और टाट पट्टी पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि स्कूल की भवन इतने जर्जर अवस्था में है कि छतें गिर रही हैं। कहा जाता है ना, चाँद है तो जहान है। तो बेचारे स्कूल के अध्यापक और बच्चे, विद्यार्थी दोनों बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात और बताना बहुत आवश्यक है कि स्कूल के पास में ही एक माध्यमिक और हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी है, जिसकी नई भवन बन चुकी है लगभग साल भर पहले। किंतु क्योंकि किसी नेता के द्वारा उद्घाटन का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वह लगभग साल भर से वैसा ही पड़ा हुआ है और बच्चे जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसा कि मैंने कहा, यह अत्यंत मुश्किल कार्य है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति पूरी तरह से रुझान जारी रहे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने गुजरात में भी एक लंबे समय तक कार्य कर रहा हूँ। वहाँ भी मैंने देखा है, गाँव को भी देखा है, शहरों को भी देखा है, लेकिन वहाँ पर विकास की गति वाक़ई में बहुत तेज़ है। इस तरह की परेशानियाँ वहाँ पे कम से कम आज तो दिखती नहीं है। लगभग मैं वहाँ पर 2009 से रह रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, और साथ में क्योंकि मेरा मूल निवास छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर है, तो वहाँ भी आता-जाता रहता हूँ। इसलिए मैं दोनों जगह के यथास्थिति से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। जो चीज़ें यहाँ पे कमी नज़र आती हैं, वह है, सबसे बड़ी कमी है राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होगी तो विकास बहुत ज़्यादा असंभव है। अब स्कूल बन रखी है, स्कूल का भवन बन रखा है, लेकिन उद्घाटन नहीं है। कोई बात है ये? ऐसी अवस्था मैं नहीं समझता कि गुजरात जैसी जगह में कभी हमने देखा हो या हमने कभी सुना हो। साथ ही यहाँ पर सांसद निधि जो होती है, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए फंड होता है, विधायकों के पास होते हैं, सांसदों के पास होते हैं, उसको भी देखा है हमने कि उसका पूरी तरह से वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने निधि का उपयोग नहीं कर पाते हैं, फिर अगर ये कहें कि भाई विकास के लिए राशि की कमी है, फंड की कमी है, ये तो गलत बात है ना। ये रिपोर्ट भी मैंने देखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जिसका उल्लेख करना भी शर्म की बात है। इसलिए यहाँ उल्लेख भी नहीं कर रहा हूँ। और सारे बातों का सार ये है कि जब तक छत्तीसगढ़ में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रहेगी, विकास बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, खनिज संपदा से भरा पूरा है, सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है।
आशा है कि एक समय आएगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव भी कमी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि ये कब आएगा। देखते हैं, जब आएगा आशा करते हैं कि जल्दी ही ऐसा स्थिति आए, जैसे जल्दी ही कुछ अच्छे लोग राजनीति में आए और छत्तीसगढ़ भी गुजरात, महाराष्ट्र के जैसे विकास के मार्ग पर द्रुत गति से आगे बढ़ सके।